मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी भी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर को जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। एक नीट एस्पिरेंट की जिंदगी भी तो यही थी ना, सालों तक एक छोटे से घुटन भरे कमरे में बंद रहना, सुबह उठकर लाइब्रेरी भागना, किताबों के पन्नों को चबाना और रात को थककर वापस लौट आना। वे इस यंत्र जैसी जिंदगी को सिर्फ एक उम्मीद में झेल रहे थे कि एक दिन वो डॉक्टर बनेंगे, माँ बाप के आंसुओं को पोंछेंगे। लेकिन जब कुछ लाख रुपयों में कोई भ्रष्ट तंत्र इनके पूरे वजूद को बाजार में नीलाम कर देता है, तो वो उम्मीद हमेशा के लिए एक अंतहीन अंधेरे में बदल जाती है। पाश कहते हैं कि उस पुलिस की लाठी से भी ज्यादा खतरनाक है इस घोर अन्याय को देखकर युवाओं के भीतर के सपनों का हमेशा के लिए मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। एक छात्र जो हर एक मिनट की कीमत जानता है, जो 16-16 घंटे पढ़ता है, इस पेपर लीक के बाद अचानक उसकी पूरी जिंदगी ठहर गई है। दुनिया आगे बढ़ रही है, कैलेंडर के पन्ने बदल रहे हैं और उस छात्र का भविष्य एक ही जगह पर जम गया है। और ये जो रुकी हुई घड़ी सिर्फ छात्रों की कलाई पर नहीं है, ये घड़ी उस देश की नीति निर्माताओं की ज़मीर पर भी रुक गई है। जंतर मंतर की इस धूप में फटे हुए छाले और रोती हुई आंखें आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। वे जिम्मेदारी मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, लेकिन इस सत्ता का अहंकार तो देखिए। उन मासूम बच्चों की जिस्म पर लाठियां भान सकती है, मगर अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकती। वक्त को रोक देना इन्हें मंजूर है, मगर कुर्सी छोड़ना नहीं। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ सी होती है। सबसे ज्यादा गलेजा तो तब फटता है जब देश की सबसे काबिल बच्चों को फुटपाथ पर रोते हुए, घिसटते हुए पूरा तंत्र देखता है। वे आंखें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जो सब कुछ जानती है, जो समझती है कि इन बच्चों के साथ कितना बड़ा छल हुआ है, लेकिन फिर भी वे जमी हुई बर्फ की तरह ठंडी और संवेदनशील है। जिन आंखों में इन बच्चों के लिए दर्द होना चाहिए, उनमें आज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की चालाकी है।